तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं भाई। 3 नंबर जो है इसमें तो 9 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो जान निकालने वाला है ये क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान। हम इसे कर चुके हैं, आप चाहें तो अपने आप खुद से भी कर सकते हैं, तो फिर भी लेकिन हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, एक भी नहीं छोड़ रहे हैं, विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसका पार्ट 1 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में इन्हें करना है हमें। तो सबसे पहले पार्ट 1 ले लेते हैं हम। पार्ट 1 है हमारे पास में 12.6। तो 12.6 है, ठीक है। तो हमने क्या काम करना है, इसे डेसिमल को हटा देना है। जैसे ही डेसिमल हटाएंगे तो अब ये 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं हमें। अब हमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अगर हमारे दिमाग में है, माइंड में है, तो हमें क्या काम करना है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से, यानी 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है। तो ये कितना होगा हमारा, 2 से डिवाइड करेंगे ये होगा 63 और नीचे कितना आएगा 5। बस हो गया आंसर हमारा। अब सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा है इसमें 0.0120। क्या है, 0.0120 ये है। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, क्या सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में 0.0120 लिखा। नेक्स्ट लाइन में गए तो हमने क्या काम करना है, ये डेसिमल ही हटा देना है यहाँ से। जब डेसिमल हटाएंगे तो 1 to 0 आएगा, और डेसिमल के बाद में 4 डिजिट्स हैं तो हम 4 0 लगाएंगे। 1 0 से 1 0 कट गई हमारी। अब इसे फिर काट लेते हैं। ऊपर कितना है 12 और नीचे कितना होगा हमारे पास में ये 1000। और ये कितने से डिवाइड है हमारे पास में, 4 से डिवाइड है, और ये भी हमारे पास में 4 से डिवाइड है। तो क्या करें, इसे 4 से डिवाइड कर दो और इसे 4 से डिवाइड कर दो। ये कितना होगा 25, ये 250 आ गया। अब ये कैसे, फटाफट हम देख लेते हैं, सोच लेते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि 12 है हमारे पास में, 4 की टेबल में आता है, इसलिए डिवाइड हो जाएगा। 2 डिजिट्स अगर 4 की टेबल में आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। और ये 0 है, लास्ट में 0 है। 100 into 10 है हमारे पास में, तो 100 कितना है, 4 से डिविजिबल है 25 टाइम्स, और वो हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर अगर, हाँ यहाँ पर लिखना था 6 = 63/5, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, 0.0120 = 3/250। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में ये। अब हम पहुंचते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, यानी इसे थर्ड पार्ट पर। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ भी रहा होगा आपको कि इसमें क्या काम करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले लेट किया, 3.052 है हमारे पास में, ठीक है। तो x लेट किया हमने, लेट x = इतना, ठीक है, 52। लेकिन नेक्स्ट लाइन में फिर से हम लिखेंगे 0.5252 और 3 बार डॉट, यानी कि इस नंबर को, जो भी नंबर लिखा होगा उसे हम रिपीट करेंगे 3 बार, और 3 ही डॉट लगाएंगे। डॉट तो अब इन्फिनिटिवली मैनी टाइम्स, यानी डॉट तो बहुत बार यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पास में। तो हमने क्या काम करना है, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देना है। पहले हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये यहाँ पर लानी पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 10x हो जाएगा, ये 30.52 52 डॉट 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 इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई
100 या 10 टू दी पावर 2, यहाँ पर 2 है तो 10 टू दी पावर 2 यानी कि 100 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। तो 100 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000 x, और 100 की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे 52 और एक डैश ये वाला 52 निकाल लेंगे इसमें से और 3 डॉट लगा देंगे, ये होगा 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। 1000 ऊपर लिख लिया हमने, यहाँ पर कितना ले लिया हमने 10x। 10x में कितना हमारे पास में 30, ये सब्ट्रैक्ट, ये भी सब्ट्रैक्ट, ये तो 0 हो गया, 0 0 आएगा हमारे पास में। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास में 22, यहाँ से 30 और यहाँ से 2 और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास में 990x। तो x इक्वल्स टू कितना होगा 3022 अपॉन 990। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है हमारे पास में और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो जब 15 11 और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास में, नीचे हो जाएगा इसको 2 से हाफ करेंगे, इसको हाफ कर लो या 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, फिर 2 8 हो गया हमारे पास में, 18 हो गया, और 2 9 जा 18 हो गया, और 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हमारे पास में ये नंबर निकल करके आया। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है 3.052 और ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास में 1511 बाई 495 के। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम पहुंच जाते हैं फोर्थ पर। फोर्थ भी बिल्कुल सेम है, इसका फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम है। चलिए फोर्थ पार्ट पर पहुंचते हैं। 2 3 और 5 3 5 पर क्या है, बार है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1.235 बार। तो इसे नेक्स्ट लाइन में लेकर के जाएंगे 1.235 35 35 और 3 बार डॉट, इक्वेशन 1। अब क्या है हमारे पास में, इसे हटाएंगे क्योंकि पेयर को डेसिमल के निकट लेकर के आना है, पेयर को डेसिमल के बिल्कुल पास लेकर के आना है। जब पास लेकर के आएंगे तो क्या होगा हमारे पास में, इसमें 10 की मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये होगा 10x इक्वल टू 12.35 35 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या है हमारे पास में, पेयरिंग 2 की हो रखी है, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। y लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 100 इन इक्वेशन 2। ठीक है, बोथ साइड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पूरा 1000x, और ये कितना हो जाएगा 1235.35 और एक पॉइंट यहां से निकाल लेंगे 35 पॉइंट। ठीक है, और ये होगा 3। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर
1235.35 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में 10x इक्वल्स टू, और यहाँ पर कितना 12.35 डॉट डॉट डॉट। अब आपको दिखाई तो दे ही रहे होंगे, ये 990 हो गया हमारे पास में, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। और ये x है तो x इक्वल टू कितना, 1223/990, ठीक है। ये किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये ही हमारा आंसर आ गया है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, 1.235 इक्वल टू 1223/990, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से पार्ट नंबर 4 हमारा, ये पार्ट नंबर 4 हमारा क्लियर हो गया। तो हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट पर, जो लिखा है 23 का बार। तो बार का मीन्स क्या होता है, वही लेट कर लेते हैं हम इसे, लेट 0.2 लेट x इक्वल्स टू 0.23 और x इक्वल्स टू 0.232323 डॉट 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 इक्वेशन 1। पेयरिंग कितना है हमारे पास में, 2 का है हमारे पास में सीधा, तो मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 2 यानी कि 100 in 100 both sides of इक्वेशन 1। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 100x इक्वल्स टू 23.23 डॉट इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 100x इक्वल्स टू 23.23 डॉट डॉट डॉट, और x यानी 1x इक्वल्स टू 0.2323 डॉट डॉट डॉट, माइनस माइनस, ये होगा 99x इक्वल्स टू 23, x इक्वल्स टू 23/99। क्योंकि अभी किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो बस यही आंसर है हमारे पास में, 0.23 इक्वल्स टू 23/99, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है आगे के भी, और चलते हैं, लेकिन करा देते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन। अब पहुंचते हैं 5th पार्ट पर। पार्ट है 6, पार्ट 3 यानी कि 5th नहीं है, 6 पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं, 5th अभी हमने किया है, ठीक है। तो ये 6 पार्ट है, वही लेट करेंगे। इसमें लेट किया x इक्वल्स टू 2.05, और फिर नेक्स्ट लाइन में यानी 2.0555 डॉट 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 इक्वेशन 1। अब इसमें क्या काम करेंगे, इसमें पहले 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ये कितना हुआ, 10x इक्वल्स टू 20.555 डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन 2 हो गई। फिर से मल्टीप्लाई कर दी 10 की, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। ये कितना हो जाएगा, 100x टू 05.555 subtract
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये 100x इक्वल्स टू 205.555 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर कितना होगा हमारे पास में 10x इक्वल्स टू 20.555 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्ट किया, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर कितना है हमारे पास में 185 और ये होगा 90x। तो x इक्वल्स टू का 185/90। ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है। तो कितना होगा हमारे पास में ठीक है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2.05 बार इक्वल्स टू 37/38। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी अगले पार्ट पर। क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे बच रहे हैं, छठा हुआ है अभी क्वेश्चन। तो इसमें बहुत सारे बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, छठा ही हुआ है, 7वां 8वां 9वां और करना है। चलो उसे भी करा देते हैं। तो ये है हमारे पास में 2.125, यानी बार इसके ऊपर है हमारे पास में। लेट क्या है x इक्वल्स टू 2.125 बार हमारे पास में, और इसे ऐसे कर लेते हैं x इक्वल्स टू 2.12 है 555 डॉट डॉट डॉट। तब इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, दो का पेयर इधर है, उसे इधर लेकर के आएंगे, डेसिमल को हमें यहाँ लेकर के आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 2 यानी इक्वल टू 100। इससे इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, जो दोनों साइड ही करना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये होगा 100x इक्वल्स टू 212.555 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या करना है? 1 और 10 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1000x हो जाएगा, और ये कितना 2125.5553 डॉट। इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो पहले 3 को हम ऊपर लिख लेते हैं, और उसको नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास में? 900x, और यहाँ से कितना बचा हमारे पास में? 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 3 1 19, और x इक्वल टू 1913/900। अब ये डिविजिबल नहीं है किसी भी नंबर से। ठीक है, तो हम अब इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2.125 बार इक्वल टू 913/100 और 900। यही हमारा आंसर आ गया। यानी ये 7th नंबर जो क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर कर दिया। चलिए अब 8th पार्ट पर चलते हैं इसके। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप ही को कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 पॉइंट था, इसमें 3 पॉइंट है, सेम ही हो जाएगा बिल्कुल।
लेट x इक्वल टू 3.125 बार या x इक्वल टू 3.12555 इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 ये 100x इक्वल टू 312.555 इक्वेशन 2। ठीक है, तो अभी हमें क्या काम करना है, इस पॉइंट को इधर लेकर के आना है। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 3125.555 डॉट 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 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 हो गया हमारे पास में 1000x 3125.555 और ये कितना होगा 100x इक्वल टू 312.555। ये तो 0 हो गया इधर का सारा सारा, इधर कितना बचेगा 3, यहाँ पर 1। और ये कितना होगा हमारे पास में 900x 2813/900। अब ये भी किसी नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो हमारे पास में इसका नंबर कितना आएगा, इसको कैसे ये आंसर आ गया हमारा। तो 8वां पार्ट हो गया, अब पहुंचते हैं 9वें पार्ट पर। चलिए 9वें पार्ट पर चलते हैं। 2.1625 का बार, इसमें 4 संख्याएं हैं। लेट x इक्वल टू 2.1625 का बार, तो x इक्वल टू 2.1625 फिर 1625 1625 और 3 डॉट इक्वेशन 1। पेयरिंग है कितने का, 4 का, तो 10 टू द पावर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 इन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 21625.1625 1625 1625 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये हमारे पास में 9th है, 3rd का लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन 2। तो क्या करेंगे इसमें, तो पहले ये लिख लेते हैं ऊपर, और यहाँ पर कितना हमारे पास में, यहाँ पर है x यानी 1x इक्वल्स टू ये कितना है हमारे पास में 2.1625 1625 1625 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस हो गया, तो यहाँ पर 4 बार 9 आ जाएगा x, और यहाँ पर कितना है 21623 और x इक्वल्स टू होगा 21623।
तो हमारी जो वैल्यू है 2.1625 बार की वैल्यू आई 21623 अपॉन 9999। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। काफी टाइम लगा इसे करने में, लेकिन क्वेश्चन जो थे वो सारे सेम टाइप के थे। आप चाहते तो कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप ठहरे, अभी बच्चे नए, तो आपको शायद नहीं आता, इसलिए हमने सारा ही करा दिया है। आपको अब ये नहीं बोलना पड़ेगा कि सर जी ये क्वेश्चन हमारा छूट गया, इसे करा दीजिए, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 3 तो पूरा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले बेस्ट विशेष के साथ बेस्ट ऑफ लक।